नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम फरीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनावी सरगर्मियों को लेकर सियासी बाजार सज चुका है। राजनीतिक पार्टियां विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रही हैं। तो बिहार में महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के सहयोगी दल किस तरह से किन रणनीतियों पर काम करेंगे, इस पर आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी के साथ। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे क्या सियासी गणित है, किस तरह से वो देखते हैं। स्वागत है देव जी हमारे चैनल बन गया। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। देव जी, सियासी माहौल गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अभी चुनाव के नजदीक आते ही रेड का भी दौर जारी हो चुका है। आपके सहयोगी दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के यहाँ रेड पड़ी, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में जो एनडीए की सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। आज कोई भी चुनावी मुद्दा होना चाहिए कि हम जनता के पास जा रहे हैं, तो हमारा चुनावी मुद्दा क्या है, हम जनता को क्या सेवा दे रहे हैं। 18 साल की सेवा जो है बिहार ने देखा है, और महाजंगल राज के रूप में बिहार आज पहुंच चुका है। आज 60,000 हत्या, 60,000 60,000 हत्या हुआ है एनडीए की राज में। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आंकड़ा कह रहा है। 25,000 बलात्कार हुआ है एनडीए की शासनकाल में। और आप साहब खाली बोलते हैं 2005 से पहले बिहार में क्या था। 2005 से पहले विधायक फंड में विधायकों को कितना रुपया मिलता था। 2005 से पहले जो है अदर स्टेट को आप देख लीजिए या बिहार के साथ तुलना आप कर लीजिए। आज गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 से जो सरकार चली, 90 जो में सरकार आई, वो मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जो वांछित लोग थे, जो बैक बेंचर्स थे, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। और स्थिति आज है कि आज कुछ भी आवाज है, वो सबसे बड़े आवाज है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी भी कहते हैं कि अगर राजनीति करना चाहिए तो आदरणीय लालू यादव जी के विचारधारा में करना चाहिए, आदरणीय काशीराम जी के विचारधारा में करना चाहिए, मायावती जी के विचारधारा में करना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था, उसका हम लोग सपना कैसे पूरा करें। और उनका जो अधूरा है, जो भारतीय जनता पार्टी आज आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है इस देश से, और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान को भी ये खत्म करना चाहती है और उसको बदलाव करना चाहती है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि कैसे बैक बेंचर्स लोग किस तरह से आगे आए और किस तरह से आगे बढ़े। एससी कैटेगरी में हमारा जो निषाद आरक्षण की मांग है, वो निषाद आरक्षण जो दिल्ली में, बंगाल में लागू है, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, तो उसकी मांग हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब देश का प्रधानमंत्री एक, देश का राष्ट्रपति एक, तो कानून एक ही ना होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई यहाँ पे हत्या कर देगा तो कुछ कानून होगा, दिल्ली में जाके कोई हत्या कर देगा तो कोई कानून होगा। धारा तो सेम ही होता है। तो आप हमारा जो मिला हुआ अधिकार है, वो हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार को मांग रहे हैं, तो उसको केंद्र सरकार को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इसी की लड़ाई है आज बिहार में जो है। विकास किस तरह से, पुलिया किस तरह से गिर रहा है, क्या विकास है, लोगों को छिपा हुआ नहीं है। बिजली की स्थिति क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिजली इतनी महंगा पूरे देश का सबसे महंगा बिजली हम लोग खरीद रहे हैं बिहार में। सबसे महंगा बिजली है, सबसे महंगा। आप उठा के देख लीजिए, जो भी आंकड़ा आता है उस आंकड़ा को उठा के देख लीजिए, गूगल में ही आपको मिल जाएगा कि सबसे महंगा बिजली बिहार बेच रहा है। और साहब आप क्या कह रहे हैं कि आप 2005 से पहले याद कीजिए। 2005 से पहले याद क्या करेगा आदमी भाई? अभी क्या हो रहा है? आपकी हत्या में आप क्यों नहीं लगाम दे रहे हैं? क्यों नहीं बलात्कार में आप कर रहे हैं? लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, डकैती हो रहा है। अभी ये 25 करोड़ रुपया का एक सोना का शोरूम को जो है दिन दहाड़े सुबह 10 बजे लूट लिया गया। तो ये चीज आप जो बता रहे हैं, तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि ये केंद्र की जो लंगड़ी सरकार है, इसको किस तरह से हम लोग बिहार में आने से अब रोकेंगे। और बिहार जिस समय हम लोग, अब बिहार जब हम
भाजपा को हम लोग हरा देंगे तो आप जान लीजिए कि केंद्र भी सरकार भी डोलेगा। तो ये जो मतलब कह लीजिए, अगर आपके बकौल माने तो ये जो ईडी वीडी की कार्रवाई हो जा रही है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा आप एक वो मुर्गा को के बार हलाल कीजिएगा? है। एक मुर्गा कितना बार हलाल होगा, आप मुझे ये बताइए ना। वही सेम चीज में आप नोटिस करते हैं और बुलाते हैं और बेइज्जत करते हैं, क्योंकि वो अति पिछड़ा परिवार से हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और अति पिछड़ों और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, और आज के दिन में बैक बेंचर्स का वो आवाज है, इसलिए उनको आप परेशान कर रहे हैं। अभी आपका जो कृपा शंकर जी, उसके बाद पवार साहब का जो भतीजा है कि भाई हमको नहीं पता, अजीत पवार, तो उन लोग के ऊपर में इतना इल्जाम लगा, भारतीय जनता पार्टी में ड्राम में जाके डुबकी मार दिए, तो उन लोग को तो ईडी और सीबीआई जो है कभी देखते नहीं है कि नोटिस करती है। तो टीएमसी का भी थोड़ा है, कितना एमपी को सबको नोटिस करके ईडी को, ये ईडी का नोटिस करके और सीबीआई का डर दिखा के आज के दिन में आधार पे यही राजनीतिक देश का रह गया है, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ और फिर अपने तरफ खींच लो और अपने पास ला के भी झाड़ू पोछा करवाओ बैठ के। आवाज को बंद कर देने के लिए है ना, ये गरीबों का आवाज है लालू यादव जी, कि किसी तरह से उनको इतना मेंटल टॉर्चर करो। अभी तुरंत उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, डॉक्टर ने उनको तनाव से बचने के लिए कहा है कि किसी तरह से आप तनाव मत लीजिएगा, और खाना कुछ भी पीना हो वो लिमिटेड है, डाइटिशियन जो लिख के देता है उससे ज्यादा पानी नहीं पीना है, उससे कम पानी नहीं पीना है, आप दवाई आपका रेगुलर चले। एक पेशेंट जो है, जो अभी किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा के कुछ ही दिनों पहले आया है, उस आदमी को आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको हार्ट अटैक हो जाए, ये खत्म हो जाए। तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। बिहार में जो है हम लोग भाजपा का रथ को जो है 12 बजे दिन में रोक देंगे, जिस दिन पोलिंग होगा और जिस दिन काउंटिंग भी होगा, 12 बजे दिन में सरकार बनाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं सरकार बनाएंगे, तो यहाँ सीटों के बंटवारे को लेकर कई तरह की बातें उठ रही है। अभी पशुपति पारस ने भी संकेत दिया है कि महागठबंधन में शामिल होंगे। आप लोग भी 40 से 60 सीटों पर लड़ने का मन बना रहे हैं, 30-40 सीटों पर वो मन बना रहे हैं, 243 सीटें कुल है ही है। तो फिर इस तरह कैसे सीटों का बंटवारा हो पाएगा कि आपसी तालमेल बैठा रहे? सब सीट बंटवारा समय आने दीजिए, सारा सीट बंटवारा जो है समय जब आएगा सबको सम्मान भी मिलेगा। इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। हम लोग अगर तेजस्वी यादव जी के साथ रहते, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में रहते, अगर हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता और हम लोग को एक सम्मानजनक सीट जो है मिल जाता, तो हम लोग सरकार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको तो हरा दिया गया ना बेईमानी करके, 8-10 सीट तो ऐसा हराया गया कि सामने जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश के गृह मंत्री के पास बीजेपी के पॉकेट में है, तो जो चाहती है वो कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो आज के दिन में अपना कुछ अधिकार रहा नहीं, बस कागज में जो उधर से आला कमान बोला कि ऐसे कर दीजिए तो ऐसे हो गया, ऐसे कर दीजिए तो ऐसे हो गया। तो बीजेपी का आज कोई जनाधार नहीं है। 18 साल का जो विकास है वो जनता देख चुकी है। 18 साल में आपने क्या किया? बिजली को महंगा कर दिया, महंगाई को चरम सीमा में कर दिया, कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें आपने रोजगार नहीं दिया, आपने सरकारी वैकेंसी नहीं निकाला, आपने बीपीएससी का जो पेपर लीक हो रहा है, ये पेपर लीक जो है ऐतिहासिक पेपर लीक है। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा गया बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक। जो सरकार एक बीपीएससी के एग्जाम ठीक से नहीं करवा सकती है, उसका रिजल्ट ठीक समय में आउट नहीं कर सकती है, उस सरकार से हम लोग बिहार की जनता क्या उम्मीद करेगी? आप बोल रहे हैं रोजगार, और अभी तो नौकरी के बाहर निकली हुई है 23,000 भर्तियां फिर अभी निकाली गई। वो सब से पहले की भर्तियां वो आप पता कर लीजिए कि किन लोगों को नौकरी मिल रहा है, पता कर लीजिए। उसमें आपको नौकरी भी मिल रहा होगा तो उसमें आरएसएस से जुड़ा हुआ लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का गुण गाते हैं, उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिल रहा है। आप इसके सर्वे कीजिए, इस पे एक स्टोरी कीजिए, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे।
आप जेन्युइनिटी नहीं है, मेरिट पे नहीं हो रहा है। अगर एससी है, एसटी है, तो उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सिर्फ आरएसएस और उनके जानकार लोगों का, जो मतलब जो उनके साथ आरएसएस की मानसिकता है, उन लोगों को नौकरी दे रहा है बिहार में जो नौकरी है। देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है 10 लाख नौकरी का जो है वादा आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पूरा किया, गांधी मैदान में किया। तो उसी के बौखलाहट में आदरणीय नीतीश कुमार जी को लगा कि अरे बाबी तो हमसे बच्चा जो है कल का हमसे आगे निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसके साथ तो रहेंगे। उस नौकरी पर भी तो दावा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साइन तो मेरा ही था। अरे भाई सिग्नेचर, आप मुख्यमंत्री रहिएगा तो सिग्नेचर किसका होगा? लेकिन एक 32 साल का 34 साल का नौजवान जो है दिखा दिया ना। आप क्यों नहीं कर लिए ये चीज? गांधी मैदान तो उस समय भी था, आज से 100 साल पहले, और अगला 100 साल जो होगा उस समय भी गांधी मैदान रहेगा। आप क्यों नहीं बांट दिए नौकरी? कि आप दस्तखत मुख्यमंत्री का ही होता है, मुख्यमंत्री ही कैबिनेट में पास करते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं किया पिछले 18 साल में? एक युवा जो है, नौजवान जो है, नेता विरोधी दल जो है आज के दिन में प्रेजेंट है, उस समय के डिप्टी सीएम थे। एक डिप्टी सीएम जो है मुख्यमंत्री से ज्यादा अच्छा काम किया। लोग आज के दिन में भी, अभी जो सर्वे हुआ है उसमें ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा आया है, उस मुख्यमंत्री का चेहरा में तेजस्वी यादव जी का चेहरा को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा मतलब कौन सा आपने गलत काम 18 बरस में जो आपने किया है, तो उसका तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी जिस तरह से आपने कहा कि 18 सालों से काम किया गया है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी, तो आप लोगों के भी घटक दल में आप हैं, आप लोगों की कुछ अलग एक रूट मैप होगा। कांग्रेस का अलग रूट मैप है, राजद का अलग रूट मैप है। तो फिर जब अगर आप लोगों की सरकार बनती है तो किस रणनीति के तहत आगे काम करेंगे? विकास की गाथा कैसे हम लिखेंगे? किसी को, हमारे गठबंधन दल के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी लोग गठबंधन में हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस को ग्राउंड में जो है आना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। आप पिछला 4 साल का बाई इलेक्शन उठा के देख लीजिए कि जब जब कांग्रेस अकेले लड़ी है, कांग्रेस को क्या वोट आया है, और हम लोग का जो वीआईपी पार्टी लड़ी है उसमें हम लोग क्या वोट लाए। वो जहां भी हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग 30,000 प्लस वोट लाए अकेले, बिना बैसाखी का लाए। हमारा कोई नहीं है, हम अकेले वीआईपी पार्टी, सिर्फ हमारे नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का चेहरा और वीआईपी पार्टी का सिंबल, ये दोनों में विश्वास जताया। 30,000 से ज्यादा लोगों ने वीआईपी पार्टी को वोट दिया। हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़ते हैं बिना बैसाखी का, हम 26,000 से ज्यादा वोट लाते हैं। कहीं भी आप इलेक्शन में देख लीजिए, हमारा सेटिस्फेक्शन वाला वोट है। मतलब हमको आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा वोट नहीं है। वोट जो होता है आज विश्वास पे लोग देता है, एक एक वोट की कीमत है इस देश में, इस राज्य में। तो मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और मेहनत करने का, और हमको पता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत जो करेगा उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप देख लीजिए ना हमारे आदरणीय नेता को, एक दिन भी रहते हैं क्या? अभी खगड़िया देखिएगा, तुरंत देखिएगा आरा में कार्यक्रम लगा हुआ है, 12 घंटे के बाद देखिएगा फिर दरभंगा चले गए हैं। तो आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। आप ग्राउंड में जब आइएगा, जनता की समस्या को समझिएगा, गरीबों से बात कीजिएगा, तब आपको लाभ मिलेगा, आप पे विश्वास करेगा। आप जनता से इंटरेक्शन बहुत बड़ा चीज है। आप जो कहते हैं, हमारे आदरणीय नेता कहीं भी कार्यक्रम करते हैं, एक छोटी सी भी कार्यक्रम हम 24 घंटे के अंदर में, अगर हमारा सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम लग जाएगा तो वहाँ 20 से 25,000 आदमी का भीड़ हो जाता है 24 घंटे के अंदर में। तो आज पिछड़ों की भी आवाज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आदरणीय लालू यादव जी जैसा हम लोग बड़ा पार्टी है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी अति पिछड़ा का और निषाद का तो आवाज है ही है पूरे देश का, लेकिन अति पिछड़ों का भी वो आज के दिन में आवाज है, जो उन अति पिछड़ा समाज जो है उनकी आवाज को समझ रहा है और उनकी आवाज को एक लाइन पे सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी के नाम से और वीआईपी पार्टी का विश्वास जगा रहा है। तो जैसा आपने कहा कि अभी जिक्र किया कि अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी रहेंगे और सीएम का फेस जिसे तय किया जाए, तो क्या एक मांग ये भी उठी थी कि अल्पसंख्यक के चेहरे में से माइनॉरिटी का भी एक चेहरा डिप्टी सीएम होना चाहिए? कितना इत्तेफाक? देखिए
हम डिप्टी सीएम जो है, डिप्टी सीएम एक सम्मान वाला पद है। अभी जो बिहार की स्थिति है, उस बिहार की स्थिति में हम लोग तेजस्वी यादव जी को कैप्टन बनाए। तेजस्वी यादव जी को कैप्टन जो अपना है वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, उस सदस्यों ने, जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने पारित करके कहा कि हम लोग हमारी नेता सन ऑफ मला वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुकेश सहनी जी को इस राज्य के डिप्टी सीएम में देखना चाहते हैं। हम लोग डिप्टी सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। उस समय की बात है, समय की बात है। हम लोग तो कोई अल्पसंख्यक भाई के विरोध में है नहीं। आज हमारा भी पार्टी जो है सेक्युलरिज्म की विश्वास करता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो विचारधारा है, उस विचारधारा की पार्टी है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी नहीं कहा कि हिंदू और मुसलमान को बांटो। अंबेडकर साहब की किताब आप पढ़े होंगे जरूर, अंबेडकर साहब का। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो विचारधारा का पार्टी रहता है, तो उसमें हम लोग हिंदू और मुसलमान की राजनीति जो है हम लोग साथ में मिलकर मतलब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदू हैं तो मुसलमान भाई को पीछे रख देंगे। ये मानसिकता पार्टी की भी है ही नहीं। पार्टी हमारी सेक्युलर है और मुसलमान भाइयों को साथ में लेके चलना चाहती है। और आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हमेशा अपने बयान में बोलते हैं कि खून का रंग जब एक होता है तो हिंदू मुसलमान का ये बांटने वाला जो है आरएसएस और बीजेपी का जो जिस तरह से अराजकता किए हुए है पूरे देश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। यहाँ विकास चाहिए, यहाँ बैक वेंचर्स कैसे आ गया, यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, बढ़िया इलाज चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान, हिंदू का खून भी का रंग भी लाल है और मुसलमान का खून भी लाल है। तो थोड़ी ना है कि लाल और पीला है। इसको नहीं बटेगा। बिहार की जनता आराम से जान चुकी है कि इस राज्य में जो है सबसे बड़ा चीज आपको मैं बताता हूँ, सबसे खराब चीज, देश का सबसे गंदा चीज है दंगा। जहां दंगा होता है वो राज्य पीछे चला जाता है। तो यहाँ हम लोग जिस तरह से बीजेपी भी हर एक जगह करवाना, नागपुर में देखिए क्या हुआ, कहाँ शाहजहां, कहाँ क्या, 300 साल पुराना कहानी, 400 साल पुराना कहानी। अभी चुनाव आया है, बिहार को कैसे जीतना है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिहार अगर हम हार गए तो मोदी जी की सरकार जो है ज्यादा समय सांस जो है वो ऐसे ही वेंटिलेटर में है, वेंटिलेटर से उतार देगा डॉक्टर। तो एक आखिरी सवाल देव जी, आप लोगों की सरकार बनती है तो पहला कलम क्या चलेगा ऐतिहासिक? देखिए, सबसे पहला चीज है कि गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है और हमारे पार्टी का भी मैनिफेस्टो है। हमारा 11 चीज जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित किया है, उसका डिटेल भी आपको हम दे देंगे। माँ बहन योजना जो है, तो 2500 रुपया वाला जो है, जो जब तक किसी को रोजगार नहीं मिलता है बहनों को, वो 2500 रुपया वादा है। और जिस दिन सरकार बनेगा उसके 1 सप्ताह के अंदर में सबके अकाउंट में आना भी शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि माँ बहन योजना पे जो 2500 रुपया देंगे, तो अगर एक इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है उसका 60% पैसा तो उसी में खर्च हो जाएगा। देखिए, आप हमको एक चीज ये बताइए, आज जो आप यहाँ पे जो लिकर को बैन किए हुए हैं, आप जो शराब को बैन किए हुए हैं, ये शराब जो है कहीं बंद है। आप भी देख रहे होंगे, गांव देहात कहीं भी चले जाइए। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम मैसेज करके, आप मैसेज करके या कोई भी मैसेज करके 15 मिनट में होम डिलीवरी शराब मंगवा सकता है। तो आज ये जो राजस्व का जो क्षति हो रहा है, ये जो आना चाहिए एक्साइज ड्यूटी से तो हमको करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए एक्साइज आ जाएगा। जो पॉलिसी है, एक्साइज का जो पॉलिसी है, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए घपला है। ये 1.5 लाख करोड़ का जो पॉलिसी का जो पैसा आ रहा है, आप जाके देखिए गांव में, और लोगों को हम देखते हैं जिसको साइकिल में चलने की औकात नहीं थी, वो आज के दिन में फॉर्च्यूनर में चल रहा है। आप तो एक पैरेलल जो है
मतलब माफिया तैयार कर रहे हैं, चारों तरफ माफिया। आप देखिए सब ठेकेदारती है, सब कमा लिया है 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया नाजायज दारू बेच के। आप इस चीज को रोक के, वो पैसा तो सरकार का पैसा है ना, वो तो पब्लिक का पैसा है ना। वो एक आम जो शराब का व्यापारी है, जो माफिया है, जो सत्ताधारी सत्ता मतलब जो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, अपना मैनेज करके शराब बेच रहा है, अब शराब का धंधा चला रहा है, तो उस धंधे को तो राजस्व का, वो तो सरकार का पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है, आपका पैसा है, वो मेरा पैसा है। कि जो बिहार में वो पैसा विकास में लगना चाहिए, वो पैसा है। वो पैसा जो है आप ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, अब ब्लैक जनरेट हो रहा है। क्यों नहीं जांच करके, जितना शराब के बड़े बड़े व्यापारी हैं नाजायज जो शराब कर रहे हैं, उसमें ईडी सीबीआई क्यों नहीं उसमें घुसती है, जांच करती है? तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ किसको पैसा आ रहा है, किसका आदमी है, क्या आदमी है। तो ये सब चीज बोगस है, जनता जान चुकी है बिहार का कि राज्य में तेजस्वी सहनी और इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। हम लोग विकास करेंगे। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जनता विश्वास करेगी, और हम लोग 2025 का जो महासंग्राम है जीतेंगे भी, और बिहार की जनता को हम लोग सेवा भी करेंगे। और अगला जो 18 साल है, वो 18 साल से 100 गुना अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी। ये थे हमारे साथ देव ज्योति जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्या समीकरण बनने वाला है और कैसे ये लोग जीत की एक गाथा लिखने जा रहे हैं, और जो इन्होंने वादा किया है वो वादा पूरा भी किया जाएगा। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।